अगली खबर एमपी के रायसेन से है, जहां राष्ट्रीय किसान संगठन ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार के नाम, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज गल्ला मंडी उदयपुरा प्रांगण में नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जिसमें स्लाइड बुक नहीं होना, स्लाइड बुक का टाइम बढ़ाने के लिए एवं गांव देहातों में जो गोवा है उन पर अतिक्रमण हो चुका है उनको निकलवाना, ऐसी 10 मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को तहसीलदार के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और किसान की सारी समस्याओं को लेकर मंडी प्रांगण में ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? मूरत सिंह राजपूत। किन समस्या किन मांगों को लेकर आए आपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया? हम साहब जी मंडी में कम से कम 500 ज्ञापन दे चुके। मंडी सचिव को भी दे, मंत्री महोदय जी को दे, तहसीलदार साहब को दे, एसडीएम साहब को दे। हमने ज्ञापन बहुत देते है। कोई कोई हमारी माने यहाँ है ही नहीं है, सुना ही नहीं है। हमारे हिमालों को 4 रुपया तुलाई के मिल रहे हैं, हम किसानों से 8 रुपये ले रहे हैं और हमारी पेमेंट नगद नहीं दे रहे। हमको 8-8 दिना 15-15 दिना भटका रहे हैं और लाइनों में लगा है। किसानों की मनमानी कर रहे हैं, माने बोली लगा रहे हैं, 2300 लगा रहे हैं, 2250 लगा रहे हैं, 2400 लगा रहे हैं, 2400 एक तो ढेर लेते रिकॉर्ड बना रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं इस मंडी में। इससे पहले भी आपने विज्ञापन दिया था, ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में क्या हुआ था? अभी तक साहब हमें तो 15 साल हो गई ये लड़ते लड़ाई, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ज्ञापनों का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इससे पहले भी आपने दिनेश बरगल तहसीलदार साहब से उनको दिया था। हाँ जी, उस टाइम क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमने कार्रवाई कर दी, कागज आपको भेजा है कलेक्टर साहब के यहाँ, जी बोलते बस बस साहब। 8 जुलाई में मुझे 4 लोडिंग मिल गई। किसान से कितने लेते हैं? किसान से कितने बल लेते हैं? 8 रुपए खाली तुलाई की। हाँ तुलाई की नहीं, तुलाई की। 8 रुपए किसान से तुलाई के ले रहे हैं। तुम्हें कितने मिलते हैं तुलाई के? 4 मिलते हैं। राजकुमार सिंह राजपूत। आपने आज जो ज्ञापन दिया है तहसीलदार नायब तहसीलदार को, किस विषय को लेकर दिया? ये किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं, जिनसे समय समय पर ज्ञापन आवेदन होते रहते हैं संगठन के माध्यम से। अभी किसानों की मुख्य समस्या ये तुलाई वाली है। तुलाई में काफी दिक्कत जा रही है। उसके बाद में जो समस्या है, जैसे खाद इधर पे 2-3 महीने से उपलब्धि नहीं है। सोसाइटियाँ इधर की जो सोसाइटी प्रबंधकों ने जो गबन किए हैं, उस कारण से कई सोसाइटियाँ बंद भी पड़ी हैं। और उसके बाद में ये जो विद्युत की समस्या भी बहुत जा रही है। और फिर ये किसानों की मुख्य सबसे बड़ी समस्या ये है कि भूमि सीमांकन जो होता है, तो इस विषय में एसडीएम महोदय से भी हमारी चर्चा हुई कि जो भूमि सीमांकन आप करते हैं, तो आप जरीब से तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, मशीन से करते हैं, जो मशीन प्राइवेट होती है, तो किसानों का अतिरिक्त पैसा लगता है। तो इस में दिक्कत ये जाती है कि या तो आप पटवारी जरीब के माध्यम से सीमांकन कर दें तो किसान का पैसा बचेगा, या तहसील में ही सरकारी मशीन उपलब्ध हो जाए तो किसान का पैसा बचे। तो ये समस्याओं को लेकर ही हमने, तहसील के अंदर जो नकदी होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने निजी पैसे से ही करना पड़ता है। उसमें गड़बड़ी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये उदयपुरा का जो भूमि क्षेत्र है, जो नक्शा है, उसमें बहुत ही खामियां हैं। और खामियों के बावजूद भी ये नकदी कर देते हैं मशीन से, प्राइवेट मशीन से। तो उसमें क्या है, किसानों का काफी विवाद हो रहा है। प्रमोद सिंह राजपूत। किन मांगों को लेकर आए आप? आज किसानों की समस्याओं को लेकर हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं अगर उनको गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मुख्य समस्याएं आपको बता देता हूं। क्या हो रहा है कि किसानों को जो गेहूं है वो स्लाइड बुक नहीं हो रही है, तो किसान मंडी में लेके आ रहे हैं। तो व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं उसमें, तो व्यापारी अपने मनमाने ढंग से उसको 2200, 2100, 2300 में खरीद के और बस मंडी की मिली भगत चल रही है। इसमें व्यापारियों का भी भला हो रहा, मंडी का भी भला हो रहा, लेकिन किसान उसमें ठगा जा रहा है। तो मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को इतना दर्द न दिया जाए कि वो झेल ना पाए। 20 रुपये लीटर पानी बिक रहा है और 20 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है। ये कैसी सरकार है, मुझे बताइए आप। अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आगे क्या? अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, हमारी नहीं मतलब पूरे टोटल किसानों की समस्या का अगर निराकरण नहीं होता है, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन के लिए
तैयार हैं और आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे बताइए आप? इससे भी पहले आप 50 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। 50 नहीं साहब, मैं आपको बताता हूँ 500 ज्ञापन हम तहसीलदार महोदय को, मंडी सचिव महोदय को कई बार सौंप चुके हैं, लेकिन हम हर बार पूछते हैं हमारे ज्ञापन का क्या हुआ, बोलते हैं हमको मालूम नहीं, हमने कलेक्टर साहब को आगे बढ़ा दिया है, भेज दिया है, इसका निराकरण होगा। कुछ हमें जानकारी नहीं मिल रही, हम क्या करें बताइए आप? कोई निराकरण नहीं हुआ है। मैं शासन से यही मांग कर रहा हूँ कि भाई कुछ तो सुने किसानों की, किसानों के लिए कोई तो आगे खड़ा हो। वोट लेने के लिए आ जाते हैं हर नेता, बोलता हम किसान संगठन से, हम किसान के बेटे हैं। सरकार तो कहती है कि वो किसान हितैषी सरकार है। बताइए आप कहाँ से किसान हितैषी सरकार है? 2000 रुपए में अगर किसानों को 2000 रुपए सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री के हिसाब से या मुख्यमंत्री के हिसाब से, 2000 रुपए में 1 कुंटल गेहूँ आता है। 1 कुंटल गेहूँ का अगर रुपया दे के सरकार किसानों पर कोई एहसान कर रही है क्या? मुझे आप बताइए। सरकार कहाँ से किसानों की हितैषी है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। डीएपी मिल नहीं रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है, स्लाइड बुक हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइट मिल नहीं रही है, गोए गैल है नहीं है। कई बार सरकार से बता चुके हैं, आप बताइए। अभी मूँग को लेके, अभी मूँग की समस्या आएगी, मूँग को तुलाई नहीं होगी, फिर किसान फिर परेशान होगा, फिर लाइन में, हमेशा लाइन में ही लगा रहेगा किसान क्या? जो संगति कहलाए इसको दुर्गति कहलाए कि आज शासन प्रशासन ये सब क्यों कर रहा है सर? आज मुझे राष्ट्रीय किसान संगठन द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें स्लाइडों का बुक ना होना, कुछ पुराने रास्तों में सीमांकन के लिए और तौल में जो राशि है वो जो किसानों से दी जा रही है उसके संबंध में डीएपी यूरिया की व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये इस सम, ये कार्रवाई पब्लिक तक सीमित रहेगी या इसको कुछ नहीं, संज्ञान इस संबंध में मैं निराकरण कराने की कोशिश करूंगा पूरी। और जहाँ तक जो नियम में होगा वो बकायदा बिल्कुल किसानों के हित में काम किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी किसान संघ और किसान बहुत सारे 50 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर ऐसा क्यों सर? इस संबंध में भी मैं पुराने ज्ञापन जो दिए गए हैं उसके संबंध में भी मैं जानकारी लूंगा तो किसानों को बताऊंगा। सिंह राजपूत, राष्ट्रीय किसान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष। आज किन बातों को लेकर आपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया? सबसे पहली बात ये थी कि स्लाइड बुक होती है, किसान नंबर पे लगा रहता है, जब तक वेयर हाउस तक पहुंचता है तो उसका स्लाइड का तारीख निकल जाती है और आधा माल बिक पाता है स्लाइड पे और आधा माल घर पे रखा रह जाता है, उसकी पूरी नहीं भरपाई नहीं हो पा रही। दूसरी बात, मंडी में मजदूरों को पैसा कम दिया जा रहा है तुल पे, किसानों का 8 रुपए काटा जाता है पट्टी के हिसाब से और उनको कम दिया जाता है, 4 रुपए दिया जाता है किसानों से 8 रुपए ले रहा है और उनको 4 रुपए दिया जा रहा है। बाकी का 4 रुपए किसके पास जा रहा है? अब ये मंडी प्रबंधन के जेब में जाता है कि साहूकार के जेब में जाता है, ये नहीं कह सकते अपन। हाँ,